वैसे तो ये मौसमी त्योहार है। संक्रांति को सूर्य उत्तरायण में आ जाते हैं, यानी हमारे हेमिस्फीयर में आ जाते हैं सूर्य, और संक्रांति को हम उनका स्वागत करते हैं सूरज का। लेकिन उससे पहले दिन पंजाब में होता है कि सर्दी की को अलविदा कहने के लिए, कि सर्दी को हम विदा कह रहे हैं कि भाई अब जाओ, कल सूरज आएंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। तो उनको विदा करने के लिए त्यौहार मनाया जाता है मौसमी। इससे जाड़ा जो है, सर्दी को हमने अंतिम विदाई दे दी। लेकिन इसके साथ जो कहानी जुड़ी हुई है बड़ा ज़बरदस्त है। इस सिंध की दो लड़कियां थीं, उनका नाम था सुंदरी मुंदरी। जब वो लोहड़ी मांगने आते हैं तो पहले कहे सुंदरी मुंदरी तेरा कौन बेचारा है, शेर शक्कर पाई है। तो ये सारे दूल्हा भट्टी वाला है। तो ये सिंध में दो लड़कियां थी, बड़ी सुंदर, लेकिन गरीब थी वो। एक का नाम था सुंदरी है, एक का नाम था मुंदरी है, दोनों बहनें थीं। गरीब होने की वजह से जब सिंध का जो शासक था मुसलमान, उसकी निगाह पड़ी तो उसने कहा ये इन दोनों को हमारे घर में हरम में दाखिल करो। अब वो इतनी गरीब थी बेचारी कि उस राजा, उस सरदार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उन्होंने सरदार ने कहा इनकी दोनों की लड़कियां उठा लाओ। अब वो सुंदरी और मुंदरी को लेकर के जब चले ना वहाँ से, तो रोने लगी, सुंदरी मुंदरी तेरा कौन बेचारा, तेरा कोई बेचारा नहीं। तो एक दूल्हा जो था, तो भट्टी वाला, जो इस दिन लोहड़ी के दिन विदा करते थे सर्दी को, तो भूनते थे, मक्की भूनते थे। और मक्की भूनने वाला, उसके पास वो औजार था, जो वो कुम्हार, वो जो होते हैं भूनने वाले, कुम्हार भूनने वाले, तो वो उससे कुम्हार नहीं बोलते, भरबूजे। तो भरबूजा जो था उससे वो भून रहा था। उसने भरबूजे ने वो उठाया हथियार, और वो उस जो वो आए थे उसके बाहर जाके, उसके लड़के नवाब के जो आदमी आए थे, उसने लड़ना शुरू किया अकेले उसको लेकर के, और उनने मारना शुरू किया। काफ़ी लड़ाई हुई। उसके बाद उसने क्या काम किया, वो दोनों मुसलमान जो थे वो दोनों भाग लिए कि और लोगों को लेकर के आओ। इतनी देर में उसने क्या किया कि एक वहाँ शहर का, गांव का एक बहुत अच्छा लड़का था, ईमानदार, तो इसने सेर शक्कर मंगवाई, एक सेर शक्कर पाई, और दूल्हा भट्टी वाला उनका बाप बन गया लड़कियों का, कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा कन्यादान करूँगा। उन दोनों की शादी उसके साथ कर दी, और उसको कह दिया तुम ये गांव छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो मुसलमान आके तुम्हें। तो वो भाग करके मुल्तान से और यहाँ आ गया, जोधपुर की रियासत में आ गया, भाग करके उन लड़कियों को लेके। तो उसकी याद में वो गाने गाया जाता है, दूल्हा भट्टी वाला हो, शेर शक्कर पाई। एक शेर शक्कर में विदा कर दिया उसका लड़कियों का, और बस उसी की यादगार में लोहड़ी मनाई जाती है, उसी का गाना गाया जाता है। और बहुत डिटेल से इसके इतिहास में कहानी है। दूल्हा भट्टी वाला वो मूंगफली बेचा करता था, भड़बूजा था वो। लेकिन जब उसने लड़कियों ने शोर मचाया ना, सुंदरी मुंदरी तेरा कौन बेचारा है, हमारा तो कोई साथी बेचारा है ही नहीं, को हमें बजाए इन मुसलमानों के। तो उसने जो सुन ली उनकी आवाज़, तो फिर वो उसी को लेकर भागा। उसने भड़बूजे से उससे लड़ाई उड़ी, मार के उसकी तलवार तोड़ दी। तलवार उनकी जो थी, तलवार तोड़ दी मार करके, वो जिससे भूनता था। और वो जो थे भागे वहाँ से, भागे तो उनके घोड़े पर बैठ गया, बैठ घोड़े उनके पीछे किया, काफ़ी दूर तक उनको छोड़ करके भाग करके आया। और इसने जल्दी जल्दी क्या किया, आते ही वहाँ गाँव का एक लड़का बहुत अच्छा था, उसने उसको कहा कि तुझ इन दोनों लड़कियों को तेरी पत्नी बना देता हूँ मैं। फेरे डाले जल्दी से, शेर शक्कर पाई, दूल्हा ब्याह आई। दूल्हे ने उनको लड़कियों को ब्याया, पिता के रूप में कन्यादान कर दिया, और उससे कह दिया तू अभी भाग जा यहाँ से, क्योंकि वो आदमी और सेना लेके आएंगे तो इन लड़कियों को दोनों को उठा के ले जाएंगे। तो उसे घोड़ा दे दिया उनका जो छीना था। वो भाग करके जोधपुर आ गया, रेगिस्तान की सीमा मिलती है वहाँ से, सिंध से। बस ये आ गया, बड़ा सेफ्टी, यहाँ सेफ हो गया आ गया। वो आए भी वहाँ ढूंढते ढांढते, कहाँ है लड़कियाँ, पता नहीं कहाँ है लड़कियाँ जी, हमें क्या पता। बस तो दूल्हा भट्टी वाले की कहानी सुनाई जाती है, गरीब लड़कियों को उनके सरदारों के हरम में, मुसलमान सरदारों के हरम में जाने से बचा लिया।